नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा के ऋषि मुनियों के स्थान भी, हरियाणा के जो ऋषि मुनि हुए हैं वो कहाँ से हुए उनके बारे में क्या करेंगे, हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। इतनी जानकारियां हैं, अभी मैं तो एक ब्रीफ सा आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा उनके बारे में। अगर डीप में डिटेल में उनके बारे में पढ़े तो बहुत कुछ है अभी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए भी बहुत कुछ है, जानने के लिए भी बहुत कुछ है। परंतु हम थोड़ा सा क्या करेंगे, उनको बेसिक रूप से हम क्या करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो हरियाणा की बड़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है जो आज की आपकी है, यानी हरियाणा में ऋषि मुनियों के स्थान का जैसे हमें जिक्र करते हैं। क्योंकि मैं ये जो परीक्षा के आधार पर आपसे पूछे जाते हैं, कभी लाइव क्लास लेंगे तब आपको बताएंगे, फेस टू फेस ऑफलाइन पढ़ेंगे तब आपको इनके बारे में विस्तृत जानकारी दें। परंतु आज जो मैं जिक्र करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, बेसिक्स है। इसके साथ ही आपको मैं बार बार कहता हूं भी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए भी, जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और हमारी जो हरियाणा और इंडिया जीके की जो बुक आई है उस बुक का भी आप अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके आगामी एग्जामों के लिए वो क्या बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। क्या होगी? रामबाण सिद्ध होगी। तो आज हम हरियाणा में क्या जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा के ऋषि मुनि। क्या जिक्र कर रहे हैं? हरियाणा के ऋषि मुनि। ठीक है भी, ऋषि मुनि के बारे में हम क्या कर रहे हैं, चर्चा। याद होना चाहिए अलग अलग, जैसे मैं बताऊंगा स्थान। सबसे पहले आपसे पूछे भी गौतम ऋषि भी, ठीक है भी, क्या थे आपके गौतम ऋषि। इंपॉर्टेंट है भी बताने को, तो इनके बारे में बहुत कुछ है भी। गौतम ऋषि का जो संबंध है हरियाणा के किस जिले से भी, तो गौतम ऋषि का जो संबंध है हरियाणा के करनाल जिले से भी। ठीक है, यानी गौतम ऋषि का जो संबंध है वो कहां से, हरियाणा के करनाल जिले से, ये याद ध्यान होना चाहिए। और करनाल में कहां से, गोंदर से भी। कहां से? ये गोंदर, धर्मपाल गोंदर का भी मैंने बार बार बताया था भी विधायक है जिसे। तो गौतम ऋषि का जो संबंध है वो कहां से है, करनाल से। ठीक है भी, गौतम ऋषि का खास करके गौतम ऋषि शुक्राचार्य की क्या है, गुरु भी रहे हैं। शुक्राचार्य ने शिक्षा दीक्षा जो ग्रहण की थी वो कहां से की थी, किससे, गौतम ऋषि। और गौतम ऋषि के बारे में मैंने बताया भी है भी, गौतमी जो आपकी गोमती नदी जो है, ठीक है भी, गोमती नदी का नाम भी गौतम महर्षि गौतम के ऊपर पड़ा है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है पराशर ऋषि। पराशर ऋषि का भी जैसे जिक्र करते हैं, पराशर ऋषि, तो पराशर ऋषि का भी संबंध कहां से है, करनाल से भी। किस जिले से पराशर ऋषि का संबंध भी, यानी गौतम ऋषि का संबंध भी आपका करनाल से, गोंदर करनाल से जैसे जिक्र करते हो। और पराशर ऋषि का भी जैसे जिक्र करते थे, इनका संबंध भी कहां से है, करनाल से। वेद व्यास जी का जैसे जिक्र करते हैं, वेद व्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी, वेद व्यास जी। ये देखो एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, हरियाणा में जितने भी ऋषि मुनियों का जब हम जिक्र करते हैं ये एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। हरियाणा की जो धरा है वो ऋषि मुनियों की क्या रही है, धरा रही है भी, ऋषि मुनियों की धरा रही है। खासकर वैदिक सभ्यता का पालना भी हम जो कहते हैं वो इसी को तो कहते हैं। यहीं पर तो वैदिक सभ्यता आपकी पनपी थी भी। ठीक है भाई, वैदिक सभ्यता का जैसे जिक्र करते हैं। तो जितने भी जो मैं संतों का जिक्र कर रहा हूं, जितने भी ऋषि मुनियों का जैसे जिक्र कर रहा हूं, ये वैदिक सभ्यता से संबंधित है भी। किस सभ्यता से संबंधित थे, आपके वैदिक सभ्यता से संबंधित थी। वेद व्यास जी को आपको ध्यान होना चाहिए, वेद व्यास जी को सबसे ज्यादा तो हम महाभारत के लिए जानते भी। महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास जी भी। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। और पुराणों का जब हम जिक्र करते हैं, 18 पुराण भी किसने लिखे थे, वो आपके जिक्र करते भी। 18 पुराणों में भी सहयोग देने वाले वो कौन थे, महर्षि वेद व्यास जी थे। ठीक है भी, तो ध्यान हो, महाभारत बहुत बार पूछा जाता है। महाभारत जो और महर्षि वेदव्यास जी का संबंध कहां से था, तो इनका संबंध भी आपका वैसे तो करनाल पढ़ते हैं भी, करनाल। ठीक है भी, करनाल पढ़ते हैं। करनाल इनकी तपोभूमि रही है भी। अब एक चीज आप पढ़ो, क्या होता है तपोभूमि का भी जैसे जिक्र करते हैं, वैस्थली का जैसे करनाल में जिक्र करोगे ना, वैस्थली करनाल में, वैस्थली तो इनकी क्या है, तपोभूमि है भी। क्या है, तपोभूमि है। कर्म भूमि का जैसे जिक्र करते हैं तो वो पेवा है। क्या है, पेवा
क्योंकि कुरुक्षेत्र जो पढ़ोगे ना, कुरुक्षेत्र में पेवा उनकी कर्म भूमि है, जहां पर इन्होंने क्या कर्म किए थे, महाभारत लिखी थी भी। क्या लिखी थी इन्होंने? महाभारत लिखी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तपोभूमि जिक्र करें भी, कहते हैं सर ने तो करवाया था करनाल, परंतु पेवा आया हुआ है। अरे पेवा उसकी कर्म भूमि थी, जबकि तपो सतली जो उसकी थी वो क्या थी? वह सतली करनाल थी। किसकी? महर्षि वेद व्यास जी की। तो ये चीज आप पढ़ोगे। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, अब चलो पेवा का जिक्र आया तो और आगे बढ़ते हैं, महर्षि वशिष्ठ का जिसे जिक्र करते हैं भी। महर्षि वशिष्ठ का जिसे जिक्र करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ भी क्या था आपके? वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ का जो संबंध है पेवा से है भी। कहां से है? पेवा। पेवा कुरुक्षेत्र का जैसे जिक्र करोगे, पेवा को हरियाणा का तीर्थराज कहा जाता है भी। हरियाणा का तीर्थ राज कहा जाता है। वैसे तीर्थराज भारत में किसे कहा जाता है? प्रयागराज, इलाहाबाद को भी प्रयागराज को कहा जाता है, परंतु हरियाणा का तीर्थराज कहते हैं हम किसको? पेवा को कहते हैं भी, कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो यहीं से आपके कौन से ऋषि संबंधित? आपके वशिष्ठ ऋषि संबंधित है। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने पहली बार एक लाइन में आपको क्लियर कर दिया था भी, जितने भी मैं हरियाणा के संतों के बारे में, हरियाणा के ऋषि मुनियों का मैं जिक्र कर, ये वैदिक सभ्यता से संबंधित है। तो महर्षि वशिष्ठ भी आपकी वैदिक सभ्यता से संबंधित है। और शपथ ऋषि जो होते हैं, आकाश में हम देखते हैं ना एक 7 तारे एक सीध में है, शपथ ऋषि बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? हमें शपथ ऋषि। तो महर्षि वशिष्ठ भी एक शपथ ऋषियों में से एक है। आकाश में जो 7 तारे हैं ना, उसमें से एक वशिष्ठ है आपके। क्या है आपके? एक वशिष्ठ है। तो ये चीज आपको पढ़ना है। और खास करके वशिष्ठ का जो जिक्र करते हैं ना, विश्वामित्र सुना होगा आपने? विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी, फिर भी वशिष्ठ ने क्या कर दिया था? उसको माफ कर दिया था। ऐसे थे भी, यानी वशिष्ठ है, ये शपथ ऋषियों में आते हैं। आकाश में जो 7 तारे देखते हैं हम एक सीध में, उसमें एक वशिष्ठ है। वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी विश्वामित्र ने, फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए, उन्होंने क्या कर दिया था? उसको माफ कर दिया था भी। क्या कर दिया था? माफ है कर दिया था। तो ये चीज आप पढ़ो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं ययाति ऋषि का, जैसे आप जिक्र करते हो ययाति ऋषि, तो ययाति ऋषि का संबंध भी पेवा से है भी। कहां से संबंध है इनका? पेवा के युके से, कुरुक्षेत्र से। विश्वामित्र का जैसे जिक्र करते हैं विश्वामित्र, तो विश्वामित्र का संबंध भी कहां से? आपका पेवा से है भी। कहां से? इसका पेवा, जिसको हरियाणा का तीर्थराज है कहा जाता है। मैंने बार बार बताया भी, यानी विश्वामित्र का भी जैसे जिक्र करोगे तो विश्वामित्र का संबंध भी कहां से है? पेवा कुरुक्षेत्र से भी। पेवा कुरुक्षेत्र से। तो ये चीजें आपको क्या करनी है? पढ़नी है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, कुरुक्षेत्र का चल रहा है, एक महर्षि मार्कंडे के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। मार्कंडे ऋषि लिखोगे भी। क्या लिखोगे? मार्कंडे ऋषि भी। ठीक है भी, मार्कंडे ऋषि इंपोर्टेंट है। किस जिले से संबंधित है? ये आपका कुरुक्षेत्र। वैसे तो स्थान है मार्कंडे, स्थान है भी। ठीक है, मार्कंडा जो नदी पड़ते हैं ना, उसी के किनारे स्थित है ये मार्कंडे, एक तीर्थ है। मार्कंडे तीर्थ मार्कंडे ऋषि से संबंधित है। हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र जिले में है। मार्कंडे एक मुरकंडू का जैसे जिक्र करोगे भैया, मुरकंडू। ठीक है, मुरकंडू एक ऋषि हुए हैं। मुरकुंडू और उसकी पत्नी जो, यानी दंपति जो मुरकुंडू ऋषि क्या थे? निसंतान थे। भगवान शिव की इन्होंने क्या की थी? उपासना की थी। प्रसन्न हुए थे भगवान शिव। प्रसन्न होके कहा भी कोई वर मांगो, तो उन्होंने कहा भी हम निसंतान हैं, हमें औलाद चाहिए। तब भगवान शिव ने इनको कहा था भी हम एक वरदान देता हूं आपको, एक लड़का मतलब एक बच्चा देता हूं, औलाद, परंतु आपको कैसी औलाद चाहिए? तब भगवान शिव ने इसके सामने क्या रखी थी? एक शर्त रखी थी, एक तो ऐसा लड़का मिलेगा जो बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत ज्यादा तेज होगा उसका, परंतु उसकी आयु कम होगी, अल्प आयु होगी, 16 साल की उसकी क्या होगी? आयु होगी। और एक लड़का ऐसा मिलेगा जो दुष्ट होगा, परंतु उसकी आयु बहुत ज्यादा होगी। तो जो मुरकुंडू दंपति है उसने पहली आवाज में एक ही राय में पहले लड़के का क्या है? चयन किया भी। चलो आयु जरूर कम हो परंतु अच्छा तो हो,
आयु जरूर कम हो परंतु अच्छा। और वो ऋषि कौन बना था? वो बच्चा फिर मार्कंडे। उसको पता था कि आप अल्प आयु है, इस चीज का बारे में पता चला उसके माँ बाप से भी। उसके माँ बाप जो खिन्न रहते थे, उदास रहते थे, तब उसने कहा भी कोई बात नहीं। तो कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र का उसने जाप किया था और 16 से साल पूरी होने के बाद जैसे 17वीं साल उसको लगी तो भगवान, उसका समय पूरा हो गया था, लेने आ गए थे काल। तो उसने भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग जो होता है, शिवलिंग को पकड़ के बैठ गया था। और कहते हैं ना, कालों के काल महाकाल, जिसकी रक्षा महाकाल करे उसका काल क्या बिगाड़ेगा भी। ठीक है, तो ये वही मार्कंडे ऋषि है भी। मार्कंडे तीर्थ कुरुक्षेत्र से संबंधित है। बहुत सी कहानियां, मैं कितनी कहानियां इनके बारे में आपको बताऊं। भगवान शिव ने फिर इसको देखो लेके नहीं गए थे काल जैसे, फिर इनको क्या है चिरंजीव होने का वरदान भी दिया था भगवान शिव ने। तो इंपॉर्टेंट है पढ़ना। उसके बाद में दधीची ऋषि का जैसे जिक्र करते हैं भी, दधीची ऋषि भी कुरुक्षेत्र से संबंधित है आपके। दधीची ऋषि भी, दधीची ऋषि का जैसे जिक्र करोगे, किस जिले से संबंधित? आपके कुबेर तीर्थ पढ़ोगे भी। क्या पढ़ोगे आप? कुबेर तीर्थ। और कुबेर तीर्थ कहां पर है? केयूके के अंदर में। ठीक है, तो दधीची का संबंध भी हरियाणा के किस जिले से? कुरुक्षेत्र से संबंधित है। कुबेर तीर्थ का जैसे आप जिक्र करते हो, मानव कल्याण के लिए इन्होंने अपनी अस्थियां तक दान दे दी थी। कहते हैं ना भी दान, हम पढ़ते हैं भी दानी जो रहा है वो कर्ण रहा है, परंतु महादानी जो रहे हैं वो महर्षि दधीची रहे हैं। असुरों का संहार करने के लिए इन्होंने अपनी अस्थियां तक दान दे दी थी और उन्हीं अस्थियों से फिर क्या वर्ज नाम का एक हथियार बनाया गया था और उस हथियार से आपको ध्यान होना चाहिए असुरों का नाश किया था। तो ठीक है भी, तो दान देने का जैसे जिक्र करते हैं तो मतलब महादानी अगर कोई है तो दधीची है। वैदिक कालीन आपको ध्यान होना चाहिए क्या थे? एक ऋषि थे भी। वैदिक कालीन क्या थे? कि ऋषि थे। अस्थियां तक इन्होंने क्या कर दी थी? दान कर दी थी। इनके पिता का नाम है जैसे याद करो अथर्वा भी। अथर्वा ऋषि जो थे भी, अथर्वा ऋषि इनके क्या थे? पिता थे दधीची के। ठीक है भी, तो ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट जो है आपके, अब एक चीज थोड़ा सा इनको समझने की बात है। वैसे तो देखो विस्तृत अगर करें तो बच्चे सोचेंगे भी क्या विस्तृत कर रहे हैं सर। दधीची किसके पुत्र थे? अथर्वा के। और दधीची के पुत्र का अगर आप जिक्र करो तो पिप्लाद, क्या था? पिप्लाद। बहुत बार पढ़ते हैं बच्चे, इनको थोड़ा सा जोड़ने की आप कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, शांत चित्त के साथ समझना है, रट्टा नहीं मारना है, किसी चीज को भी समझना है। अब आपको पता है अथर्वा ऋषि हुए, अथर्वा ऋषि के पुत्र थे दधीच और दधीची के पुत्र थे पिप्लाद। जब इन्होंने अस्थियां दान दी थी ना, अस्थियां दान दी थी अपनी, तब इनकी जो पत्नी थी वो क्या सती होने वाली थी, परंतु गर्भावस्था में थी, तो उसने जो अपना गर्भ जो था वो किसको दे दिया था? पिपल के पेड़ को भी। ठीक है भी, और उसी पिपल के पेड़ से जो पैदा हुए थे वो पिप्लाद कहलाए थे भी। क्या कहलाए थे? पिप्लाद। पिप्लाद मीन्स होते हैं पिपल के फल खाने वाले। पिपल के फल खाने वाले कौन थे? आपके पिप्लाद थे भी। और पिप्लाद का जब हम जिक्र करते हैं तो ये बागोत तीर्थ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बागोत तीर्थ है आपका, बागोत तीर्थ है महेंद्रगढ़ में भी। ठीक है भी, महेंद्रगढ़। तो थोड़ा सा इनको जोड़ा करो आपस में। ठीक है भी, आपस में घुमाओगे इनको एक साथ तब भी तो याद होंगे ना। तो पिपलाद जो तीर्थ है, पिपलाद जो है ऋषि का स्थान है वो बागोत तीर्थ है। और बागोत जो आप पढ़ते हो वो महेंद्रगढ़ में भी। कहां पर पढ़ोगे आप? महेंद्रगढ़ के अंदर पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये पिपलाद ऋषि है ना, इन्होंने सबसे पहले अथर्ववेद का संकलन किया था। अथर्ववेद के सबसे पहले संकलन जो करता थे वो कौन थे? आपके पिपलाद। कौन थे? आपके पिपलाद थे। ये चीज आप पढ़ो। और महाभारत में शांति पर्व का जैसे जिक्र करते हैं, शरशैया के ऊपर भीष्म पिता में जो पड़े हुए थे उनके पास भी कौन थे? आपके महर्षि पिपलाद थे भी। कौन थे? महर्षि पिपलाद थे। ये चीज जानकारी भी आपको होना चाहिए। शांति पर्व के अंदर हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी। उनके पास कौन उपस्थित थे? उनके पास महर्षि पिपलाद उपस्थित थे। तो पढ़ना है दधीची किसके पुत्र थे? अथर्वा के पुत्र थे। और दधीची के पुत्र कौन थे? पिपलाद थे भी। पिपलाद का संबंध कहां से है? बागोत तीर्थ है महेंद्रगढ़ से भी। बागोत तीर्थ है महेंद्रगढ़ से है। उसके बाद हम पढ़ते हैं च्यवन ऋषि भी। क्या पढ़ोगे आप? च्यवन ऋषि। मैंने बहुत बार इनके बारे में भी आपको बताया भी। च्यवन ऋषि,
च्यवन ऋषि का जो संबंध है वो हरियाणा के किस जिले से है? महेंद्रगढ़ से भी। किस जिले से? महेंद्रगढ़। एक ध्यान हो, भृंगु ऋषि हुए हैं भी। क्या है? भृंगु ऋषि। भृंगु ऋषि के पुत्र थे आपके च्यवन ऋषि भी। ठीक है भी, भृंगु ऋषि के पुत्र थे। क्या थे? च्यवन ऋषि। महेंद्रगढ़ में खासकर ढोसी की पहाड़ी का जैसे जिक्र करते हो, ढोसी की पहाड़ी के ऊपर इसका क्या है? तीर्थ है भी। ढोसी का जो तीर्थ है ना, वो च्यवन ऋषि से संबंधित है। मैंने बार बार बताया आपको, भी एक राजा की कन्या थी, जब ये तपस्या में लीन थे, बिल्कुल लीन थे, महात्मा बुद्ध बने हुए थे कई सालों से, तो उसके ऊपर क्या है, सारी की सारी जैसे फूल पत्तियां बिखर गई थी, तो एक मूर्ति की तरह प्रतीत हो रहे थे। तो इसकी आंखों के अंदर उस राजकुमारी ने क्या है, एक छिद्र कर दिया था, आंखें फोड़ दी थी। ठीक है भी, तो च्यवन ऋषि थे जिन्होंने चमनप्राश का भी क्या किया था, एक पेस्ट जो होता है ना चमनप्राश का निर्माण करने वाले च्यवन ऋषि थे भी। महेंद्रगढ़ से संबंध रखते थे। ढोसी की पहाड़ी, ढोसी की पहाड़ी अरावली पर्वत की पहाड़ियां हैं। हरियाणा में अरावली पर्वत का जैसे जिक्र करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुलताजपुर का जैसे आप जिक्र करते हो, 652 मीटर। तो बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हमें बनाने की ऐसी इच्छा हो तो। उसके बाद में आप जिक्र करोगे च्यवन ऋषि के बाद में उदालक ऋषि भी। ठीक है भी, उदालक ऋषि भी आपके महेंद्रगढ़ से। अब मैं एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं आपको, 3 ऋषि आपके जैसे मैंने बताए हैं महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित है। पिपलाद का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, उदालक का जैसे जिक्र कर सकते हो, च्यवन ऋषि का जैसे आप जिक्र कर सकते हो। जिला वाइज भी आप थोड़ा सा एक जगह इनको रखते हो तो बहुत बढ़िया आपको याद हो जाते हैं। जैसे मैंने उदालक का जैसे जिक्र किया था, बहुत बार आपको बताया है अभी, उदालक ऋषि भी। उदालक ऋषि का संबंध भी किस जिले से है? महेंद्रगढ़ से भी। किस जिले से? महेंद्रगढ़। तीर्थ कौन सा है महेंद्रगढ़ में? शाणा गांव है भी। कौन सा गांव है? शाणा गांव है, उस गांव में इसका स्थान है भी। उदालक ऋषि का एक आदर्श शिष्य के रूप में जाना जाता है, आदर्श शिष्य के रूप में इसको जाना जाता है, और आरुणी के नाम से भी इसको जाना जाता है भी। आरुणी, आरुणी क्यों? क्योंकि आरुणी ऋषि के पुत्र थे, इसीलिए कि उसको आरुणी के नाम से जाना जाता है। खासकर धौम्य ऋषि के क्या थे? ये शिष्य थे। धौम्य ऋषि ने एक बार इनको कहा भी, बहुत तेज मूसलाधार बारिश आ रही है और हमारी खेत तो इन खेतों की मेड़ टूटने वाली है। आरुणी को भेजा, मेड़ इनसे बंधी नहीं, तो जहां से टूटी उस मेड़ के अंदर ही लेट गए थे। शाम को जब गुरु को पता चला भी आरुणी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने बच्चों से कहा भी आरुणी कहाँ है? तब उनको ध्यान आया भी आरुणी को तो आपको वहां पर मेड़ बंधने के लिए भेजा था। रात को जाके देखे तो आरुणी मेड़ के अंदर लेटे हुए थे। ठीक है भी, तो ऐसे आदर्श शिष्य के रूप में भी किसको जाना जाता है? वो आपके उदालक को जाना जाता है। आरुणी के पुत्र थे भी। महाभारत में धौम्य ऋषि के जो शिष्य थे वो भी आपके आरुणी हैं। और ज्ञान प्राप्ति के लिए, अब देखो ये चीजें बहुत डीप होती है। भारत है दुनिया में ज्ञान का एक जनक के रूप में जाना जाता है, यानी ज्ञान की जो गंगा फूटी थी वो भारत से फूटी थी। ठीक है भी, वैसे तो अलग अलग वैज्ञानिकों यूनानियों का हम जिक्र करते हैं और होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग की आवश्यकता का प्रतिपादन किया था। विज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग का जो, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग की आवश्यकता का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? आपके उदालक थे। कौन थे? आपके उदालक थे भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उदालक के बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में जिसे जिक्र करोगे आप दुर्वासा, याद कर सकते हो, दुर्वासा का जैसे जिक्र करते हैं भी। दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि हुए हैं। दुर्वासा का जिक्र करते हैं दुबल धन झज्जर से भी। ठीक है भी, इनका जो संबंध है वो दुब्बल धन है झज्जर से है, और खासकर अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं भी। किसके लिए? क्रोध, यानी कहते हैं क्रोध तो इनके जी पर ही पड़ा रहता था। भगवान शिव तक को इन्होंने नहीं बख्शा था, भगवान शिव को भी क्या दे दिया था? इन्होंने श्राप दे दिया था भी। तो क्रोधी ऋषि के रूप में हम किसको जानते हैं? वो महर्षि दुर्वासा है। भारत के शेक्सपियर का जैसे जिक्र करते हैं कालिदास, कालिदास का एक नाटक है शकुंतला, विज्ञान शकुंतलम का जैसे जिक्र करते हैं मेरे साहब, उसमें जिक्र किया गया है शकुंतला और उसके पति का जो जिक्र किया। तो शकुंतला को भी इसने क्या दिया था? श्राप दिया था भी, आपका पति आपको भूल जाएगा। परंतु जैसे कुछ मनाया गया तो उन्होंने कहा भी आप अंगूठी दिखाओगे ना
तब उसको क्या कुछ याद आ जाएगा भाई। तो क्रोध के लिए किस ऋषि को जाना जाता है, वो आपके दुर्वासा ऋषि है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जिसे रोहतक वाले भी 2-3 बार पूछे जाते हैं भी, रोहतक में भी ऋषि है। बाबा मस्तनाथ का जैसे जिक्र करोगे, बाबा मस्तनाथ और बाबा चौरंगीनाथ भी, क्या है, बाबा चौरंगी नाथ भी, ठीक है भी। कहां से संबंध रखते हैं ये, अस्तल बोहर भी, अस्तल है बोहर, अस्तल बोहर कहां पर है आपका, रोहतक में। रोज जाना पड़ता है भी मेरे को तो, ठीक है भी। इस अस्तल बोहर के आगे से दिल्ली गुजरना पड़ता है। दिल्ली हमें बाबा मस्तनाथ की फोटो देखनी पड़ती है, ठीक है भी। देखते हैं, जाते हैं एक बार और एक बार आते हैं दिल्ली। तो बाबा मस्तनाथ का जैसे जिक्र करोगे, बाबा चौरंगीनाथ का जिक्र करोगे, तो ये कहां से संबंध रखते हैं, आपके अस्थल बोहरे रोहतक से संबंध रखते हैं। खास करके बाबा चौरंगीनाथ का जब हम जिक्र करते हैं ना, प्राण सांकली, क्या पढ़ोगे, पूछा भी गया तभी, प्राण है सांकली। प्राण सांकली किसकी रचना है, तो बाबा चौरंगीनाथ की है। क्या दिया हुआ है इसमें, सिद्ध संतों की वाणियां हैं। सिद्ध संतों की जो वाणियां है वो किसमें, प्राण सांकली में। किसकी रचना है प्राण सांकली, चौरंगीनाथ की भी, ठीक है, बाबा चौरंगीनाथ की है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एचएसएससी के अंदर, कन फटे साधुओं की शरण सतली किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, कन फटे। तो कन फटे इंपॉर्टेंट है। कन फटे साधु जो संत है उनकी शरण सतली जाना जाता है किसको, अस्थल बोर को भी, ठीक है। अस्थल है बोर कुरुक्षेत्र रोहतक का जैसे जिक्र करते हैं। और पेवा को भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है, पेवा को भी जाने जाता है। तो ये चीज आप पढ़ो भी, अस्थल बोर और पेवा पढ़ना है। कनफटे साधुओं की शरण सतली रही है। और खास करके हठ योग का जैसे हम जिक्र करते हैं, मत्स्येंद्र नाथ का जैसे हम जिक्र करते हैं, तो उन्होंने हठ योग दिया था। और हठ योग को आगे विकसित करने वाले कौन थे, आपके चौरंगीनाथ थे भी। क्या थे, आपके चौरंगीनाथ थे। तो ये चीजें भी आप पढ़ो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, चौरंगीनाथ जी का जैसे हमें जिक्र करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपके है चैतन्य महाप्रभु भी, क्या है आपके चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु भी आपके पेवा कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र से संबंधित है भी। चैतन्य महाप्रभु भी, चैतन्य महाप्रभु जो है ये कहां से संबंध रखते हैं, कुबेर तीर्थ केव के भी, कुरुक्षेत्र, ठीक है भी। सनातन धर्म का जैसे जिक्र करते हैं, सनातन धर्म, सनातन धर्म को विकसित करने वाले, आगे बढ़ाने वाले जो थे वो आपके कौन थे, चैतन्य महाप्रभु थे। यानी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले थे, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो थे वो आपके कौन थे, चैतन्य महाप्रभु थे। मैंने कई बार आपको बताया भी, इनका जन्म जो हुआ था ना वो तो वेस्ट बंगाल में हुआ था, नादिया जिला का जैसे मैंने जिक्र किया था। परंतु इनकी मृत्यु का जब हम जिक्र करते तो इनकी मृत्यु पूरी उड़ीसा में हुई थी भी, पूरी उड़ीसा के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। तो पढ़ना है इनके बारे में, चैतन्य महाप्रभु का जैसे जिक्र करते हो, उनके तीर्थ स्थल का जैसे जिक्र करें तो कहां पर है, कुरुक्षेत्र का आप जिक्र करते हो। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट आपका है कपिल ऋषि, कपिल मुनि। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, कपिल ऋषि, ठीक है भी, या इसको कपिल मुनि के नाम से भी जानते हैं, कपिल मुनि, ठीक है। तो कपिल ऋषि या कपिल मुनि ये कलायत से संबंधित है भी। कलायत, कलायत कहां पड़ेगा आपका, कैथल में भी। कहां पड़ेगा आपका, कैथल। तो कलायत कैथल से आपके कपिल मुनि या कपिल ऋषि संबंधित है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। साख्य दर्शन सुना होगा आपने, बहुत बार मैंने आपको बताया भी, बहुत बार रिपीट भी होता है। साख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, आपके कपिल मुनि थे। साख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, वो आपके कपिल मुनि है। और साख्य दर्शन है वो किस पर आधारित है, वो तत्व ज्ञान पर आधारित है, ठीक है। याद करना, साख्य दर्शन किसकी देन है, साख्य दर्शन। तो साख्य दर्शन जो देन है वो कपिल ऋषि की है, कपिल मुनि की है। और साख्य दर्शन किस पर आधारित है, तत्व ज्ञान पर आधारित है, तत्व ज्ञान पर आधारित है। तो ये चीजें आप पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक ऋषि जमदग्नि हुए हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी हो भी, जमदग्नि भी, ठीक है भी।
गिनी ऋषि भी, और इनके पुत्र हुए हैं परशुराम भी। क्या हुए इनके पुत्र है? परशुराम भी, ठीक है, परशुराम। और इनकी पत्नी का जिक्र करते तो रेणुका भी। क्या है इनका? रेणुका। ये परिवार जो पूरा का पूरा है ये जींद के आसपास घूमता था भी, जींद के आसपास, ठीक है भी। जींद के आसपास का मतलब समझो, जमदाग्नि ऋषि है ये राखीगढ़ी से संबंधित है भी। कहां से संबंधित? आपकी राखीगढ़ी हिसार से भी, ठीक है भी। ये भी जींद से सटा हुआ है राखीगढ़ी। परशुराम का संबंध हम पढ़ते हैं तो रामराय भी। क्या पढ़ोगे आप? रामराय। ये कहां पर है? जींद में भी, ठीक है भी। रेणुका का जिक्र पढ़ते हैं तो जामनी भी। कहां पढ़ोगे आप? जामनी। ये भी कहां पर है? जींद में भी, ठीक है। तो पढ़ना है महर्षि जमदग्नि का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, किस स्थान से है? तो आप राखीगढ़ी पढ़ोगे। कहां पर पढ़ोगे? राखीगढ़ी हिसार में भी, ठीक है। जमदग्नि के पुत्र हुए हैं भगवान परशुराम, जिसको भगवान विष्णु का एक अवतार के रूप में जाना जाता है। तो भगवान परशुराम जो है वो संबंध रखते थे रामराय में, ठीक है भी। इनका जो तीर्थ स्थल है वो कहां पर है? रामराय गांव में है, जींद के पास, जैसे जिक्र करते हैं। इनकी पत्नी क्या थी? रेणुका भी। क्या थी इनकी पत्नी? रेणुका। तो ये चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु के अवतार के रूप में किसे जाना जाता है? परशुराम। और परशुराम का जो हथियार क्या था आपको ध्यान होना चाहिए? फरसा भी। क्या था? फरसा था। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, पढ़ना चाहिए इनके बारे में। जमदग्नि ऋषि, एक चीज क्लियर करो, परिवार को आप जोड़ने की कोशिश करो। उस परिवार को जितने भी उससे संबंधित जो ऋषि होते हैं और होते हैं उनके बारे में आप पढ़ो। वैसे तो बहुत कुछ सीखने को होता है। अब इनके बारे में मैं एक एक के बारे में एक्सप्लेन करने अगर लगूं, हर एक के बारे में आपको डीप चीजें जो बताने लगे तो बहुत कुछ अभी, परंतु मैं आप सब बच्चों को ये राय जरूर देता हूं भी पढ़ो जरूर इनके बारे में डीपली भी आप, ठीक है भी। हम चलो बेसिक आधार पर आपको करवा रहे हैं, परंतु डीप भी उनके बारे में क्या करना आपको अधिग्रहण करना है। उसके बाद में एक है आपके अगस्त्य ऋषि। कौन है आपके? अगस्त्य ऋषि, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अगस्त्य ऋषि भी, अगस्त्य ऋषि हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? ये कपाल मोचन यमुना नगर। क्या है? कपाल मोचन यमुना नगर से संबंध रखते हैं, ठीक है। यानी अगस्त्य ऋषि जो है इनका जो स्थान है, तीर्थ स्थल है, तो कपाल मोचन है, यमुना नगर के अंदर है। ये पढ़ना चाहिए आपको। और एक वैज्ञानिक ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। वैदिक ऋषि तो थे ही, परंतु वैदिक ऋषि के साथ एक वैज्ञानिक ऋषि के रूप में किसको जाना जाता है? वो ऋषि आपके हैं अगस्त्य ऋषि। आपको ध्यान होना चाहिए माइकल फैराडे के बारे में हम पढ़ते हैं, थॉमस एडिसन के बारे में। बिजली की खोज करने वाले, ट्रांसफार्मर की खोज करने वाले थे माइकल फैराडे थे, और बल्ब की खोज करने वाले थॉमस एडिसन थे। थॉमस एडिसन भी अपनी पुस्तक के अंदर वर्णन करता है कि वो एक बार अगस्त्य ऋषि का कि एक बुक यानी संस्कृत की किताब पढ़ रहे थे, एक वाक्य पढ़ा उन्होंने, और उस वाक्य को पढ़ते पढ़ते उनको क्या आ गई थी? नींद आ गई थी। और रात को उस सौपन में उस वाक्य का पूरा सारांश उसको याद हुआ, यानी एक चिंतन हुआ उसके बारे में, बोध हुआ उसको, और उस बोध के कारण ही कहते हैं उसने बल्ब की खोज की भी। किसकी खोज की? बल्ब की खोज की। तो अगस्त्य ऋषि की क्या है? अगस्त्य ऋषि का वो जिक्र करता है अपनी बुक के अंदर। कौन करता है? थॉमस एडिसन भी, थॉमस एडिसन। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त्य ऋषि का जैसे हमने जिक्र किया था, अगस्त्य ऋषि वैज्ञानिक ऋषि है, और पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे भी। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे। और पुलस्त्य किसका पुत्र था? वर्मा का पुत्र था भी। किसका पुत्र था? वर्मा का पुत्र पुलस्त्य था, और पुलस्त्य का पुत्र अगस्त्य था। अगस्त्य एक वैज्ञानिक ऋषि था भी। क्या था? वैज्ञानिक ऋषि था और वैदिक ऋषि भी था। खास करके थॉमस अल्वा एडिसन ने भी अपनी एक बुक में इसका क्या किया है? वर्णन किया भी। इनका क्या किया है? वर्णन किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लोमा मुद्रा से क्या की थी? शादी की थी। मैंने एक दो बार पहले भी बताया था। लोमा मुद्रा का जैसे जिक्र, मुद्रा, लोमा मुद्रा, इसके साथ इसने क्या की थी? ये विद्रव राजकुमारी थी भी। क्या थी? विद्रव
राजकुमारी थी। विद्रव कहां पर आपका महाराष्ट्र में भी कहां पर है एमएचए महाराष्ट्र। तो विद्रव राजकुमारी लोमामुद्रा से किसने शादी की थी? अगस्त्य मुनि ने की थी, अगस्त्य ऋषि ने की थी। तो आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे हरियाणा के ऋषि मुनियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं ब्रीफ सा भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने कुरुक्षेत्र का जिक्र किया था, कुरुक्षेत्र में आप पढ़ सकते हो, बहुत से ऋषि है, वेद व्यास जी का आप जिक्र कर सकते हो, चैतन्य महाप्रभु का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, वशिष्ठ का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, ठीक है भी। इसी तरीके से जैसे मैंने महेंद्रगढ़ का जिक्र किया, उदालक का वहां जिक्र कर सकते हो, च्यवन ऋषि का वहां पर जिक्र कर सकते हो, पिपलाद का वहां पर आप जिक्र कर सकते हो, जींद के जैसे आसपास का क्षेत्र का जमदग्नि ऋषि का आप पढ़ सकते हो, उसके बेटे परशुराम के बारे में, रेणुका के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन के जो जन्मदाता है कलायत का जैसे जिक्र किया उनके बारे में भी आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हो, गौतम ऋषि का जैसे मैंने जिक्र किया, गौतम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है पढ़े तो अगर उनके बारे में भी, ठीक है भी। तो गौतम ऋषि भी करनाल से संबंध रखते थे, गोंदर का जिससे मैंने जिक्र किया था भी, ठीक है भी। तो ये बहुत सी क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन जिक्र, पराशर ऋषि का भी जैसे मैंने जिक्र किया था। तो आज की क्लास में इतना ही भाई। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।